सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाए। आज की हमारी जो नेक्स्ट कक्षा है उसके अंदर हम जो अपनी एक्सरसाइज 1 थी उसका एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 और विभाजन एल्गोरिथम जो परिमेय थी वो हमारी पीछे वाली क्लास में कंप्लीट हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। ये अपनी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण नंबर 2 है। तो इसको समझते हैं कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले तो इसमें पूछा है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक है वो 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 2q + 1 के रूप का होता है। तो पहले तो हमें यह समझना है कि सम पूर्णांक कौन सा होता है और विषम पूर्णांक कौन सा होता है। यह आपने छोटी कक्षा में पढ़ा है कि वो पूर्णांक जो 2 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होने वाला जो पूर्णांक है, चाहे वो सम है चाहे वो विषम है, वो सारे वो चाहे धनात्मक है या ऋणात्मक है, वो सारे सम होते हैं जो 2 से पूरे विभाजित होते हैं। और जिन पूर्णांकों में 2 का भाग नहीं जाता या जो 2 से विभाजित नहीं होते उनको बोलते हैं विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक, ठीक है। अब देखो, ये कह रहा है 2q के रूप का। 2q के रूप का मतलब क्या हो गया, और आगे ये भी कह रहा है कि q एक पूर्णांक है, जैसे 2 गुणा। अब q की जगह अब तुम कोई भी पूर्णांक रखोगे, x y z कोई भी, इसने कहा है कि q एक क्या है, पूर्णांक है। तो अगर तुम 1 रखते हो तो 1 को 2 से गुणा करोगे, 2 प्राप्त होगा। 2 गुणा, अगर तुम q की जगह 5 रखते हो तो 5 दूए 10, ये भी सम प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये 2q तो सम के रूप का है और ये विषम के रूप का 2q + 1 है, ये विषम के रूप का। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम q की जगह कोई भी पूर्णांक रखोगे ना तो ये जो संख्या प्राप्त होगी वो एक विषम पूर्णांक होगी। कैसे? देखो, 2 गुणा q की जगह मैं 2 रखता हूं +1, 2 दूए 4 और 1 कितना हो गया, 5। क्या प्राप्त हुई, विषम संख्या। समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब हो गया कि 2q के रूप के जो भी संख्याएं होती है वो सम पूर्णांक होगी और 2q + 1 के रूप की होगी वो सारे के सारी विषम पूर्णांक होगी। इसको हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है। तो कैसे हल करेंगे? देखो, इसमें भी हम विभाजन प्रमेय का जो हमने पीछे पढ़ी थी उसको काम में लेंगे। तो हल क्या करेंगे? देखो, माना a व b = 2 धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। क्या अज्यूम किया हमने कि a और b = 2 धनात्मक पूर्णांक है। यानी अपने जो विभाजन परिमेय के अंदर जो 2 धनात्मक पूर्णांक माने थे a और b, उन्हीं को मैंने यहां अज्यूम किया। बस फर्क इतना है कि मैंने b बराबर कितना मान लिया, पहले से ही 2 मान लिया। a कोई निश्चित नहीं है, b की वैल्यू मैंने 2 मानी। ये कहां से मानी, ये आगे वाले प्रश्न में भी पढ़ेंगे, यहां भी बता देता हूं। देखो, जब भी तुम सिद्ध करते हो तो जो q के गुणा में होता है, देखो इधर q के गुणा में 2 है, इधर q के गुणा में 2 है, तो जो q के गुणा में होता है, आपने जो विभाजन एल्गोरिथम पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था कि a = bq + r था ना। तो ये जो q के गुणा में होता है वही अपना क्या है, b है। तो यहां पर q के गुणा में 2, यहां पर भी q के गुणा में 2, तो मैंने क्या मान लिया कि b बराबर कितने हैं, 2 मान लिया, 2 अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो हमने ये माना कि हमारे पास में 2 धनात्मक है, a और b, जहां b = 2 धनात्मक पूर्णांक है तथा q भी एक पूर्णांक दे रखा है जो 0 या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये भी एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, a और b = 2 धनात्मक पूर्णांक है तथा q बराबर क्या है, 0 या 0 से बड़ा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से, विभाजन यूक्लिड विभाजन परिमेय से अगर मैं यूक्लिड विभाजन परिमेय कहता हूं तो a बराबर क्या हो जाएगा, bq + r होता है। ये अपनी यूक्लिड विभाजन परिमेय का होती है जो हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ी थी। अब देखो, a बराबर b की वैल्यू कितनी है, 2q + r। अब इसको देख के आप एक चीज बताएंगे मुझे कि r की वैल्यू क्या होगी। इसको देख के
अगर तुम्हें याद है तो पीछे वाली जो क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये जो अपना शेषफल होता है वो अपने भाजक से हमेशा छोटा होता है। अपना भाजक क्या था, 2 था, तो या तो शेषफल 0 हो सकता है, छोटा का मतलब या तो 0 हो सकता है शेषफल, या फिर r बराबर क्या हो सकता है 1, 2 नहीं हो सकता। ये r की वैल्यू मैंने कहाँ से निकाली, तुम सभी को पता चल गया होगा कि यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसमें हमने ये पाया था कि अपना जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो अपने यहाँ पर भाजक कितना है, भाजक 2 है, तो शेषफल या तो 0 होगा या 1 होगा, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, समझ गए। तो यहाँ पर हमें r की वैल्यू मिल गई या तो 0 या 1। इस a की वैल्यू के लिए ये जो a था ना उसका जो मान है वो ये प्राप्त हुआ। अब देखो r या तो बराबर 0 है या r बराबर 1 है, तो यहाँ पर मैं अगर मान रखता हूँ, अतः a बराबर 2q प्लस 0, r की जगह क्या है 0, या फिर कैसा होगा a बराबर, ये पूर्णांक जो a है उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, या a बराबर 2q प्लस 1 होगा। ठीक है, यानी r की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, तो वो जो पूर्णांक a है वो या तो इस रूप का होगा या इस रूप होगा। इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं कि a बराबर 2q, क्योंकि 0 को ऐड करेंगे तो क्या रहेगा 2q। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर a के 2 मान प्राप्त हुई, एक तो प्राप्त हुआ 2q और एक प्राप्त होगा 2q प्लस 1। ये 2 मान मुझे a के प्राप्त हुए जो मैंने यहाँ पर अज्यूम किया था, जिसको मैंने माना था, समझ गए। अब देखो कि a का मान एक तो 2q, एक है 2q प्लस 1। अब 2q आपको पता है कि ये 2 से विभाजित हो रहा है, क्यों, क्योंकि 2q के अंदर मैं 2 का भाग दूंगा तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा q बचेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि 2q है वो एक धनात्मक समपूर्णांक है, क्यों, क्योंकि ये 2 से क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, अतः 2q एक धनात्मक समपूर्णांक है। अब यदि ये समपूर्णांक है धनात्मक और तुम्हें यह पता है कि देखो a है वो या तो सम होगा या विषम होगा, जो पूर्णांक अपना a है हमने यहां पर अज्यूम किया था जिसको माना था, या तो सम होगा या विषम होगा। कोई भी पूर्णांक होता है, हमेशा ध्यान, कोई भी पूर्णांक होता है या वो तो हमेशा सम होगा या वो हमेशा के लिए विषम होगा। तो 2q है वो क्या है, सम है, क्योंकि ये 2 से विभाजित है। और साथ में क्या लिखेंगे, चूंकि कोई पूर्णांक धनात्मक सम या धनात्मक विषम होगा। अब देखो धनात्मक शब्द क्यों लिखा कि अपने यहां पर लिख रखा कि धनात्मक ये जो अपना पूर्णांक जो मान रहे हैं लेके चल रहे हैं 2q और 2q प्लस 1 वो धनात्मक है। ये ऋणात्मक भी हो सकता है लेकिन पर्सन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये सम और विषम होगा। कैसा, धनात्मक होगा, प्लस की संख्या होगा। तो एक 2q एक धनात्मक पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। कोई पूर्णांक धनात्मक सम या विषम होगा। अतः अगर ये सम हो गया तो दूसरे वाला अपना आप क्या हो गया विषम। क्यों, क्योंकि जो a है वो या तो सम होगा या विषम होगा। तो हमने ये नोट कर लिया कि ये जो 2q है वो तो क्या है सम, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो रहा है, और ये सम है तो ये अगले वाला क्या हो गया विषम हो गया। तो क्या लिखेंगे, अतः 2q प्लस a एक, ये जो अपना पूर्णांक था जो a का मान हम यहां से प्राप्त हुआ था, इसको तुम क्या लिखोगे, एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा, विषम पूर्णांक के रूप का होगा। समझ में आ गई बात आपको। यानी अब मैं ये सिद्ध करना था कि ये तो 2q है, ये तो सम धनात्मक होता है, ठीक है, और ये धनात्मक विषम होता है। इसको ये मैं दर्शाना था, और जो हमने दर्शा दिया, किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन परिमिका से हमने प्रयोग करके इसको दर्शा दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार अपना एग्जाम्पल नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया है। इसको आप नोट कर सकते हैं या इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे वाला प्रश्न है वो हम देखते हैं आपकी किताब का उदाहरण नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। पीछे वाला जो प्रश्न था सेम टू सेम वही प्रश्न है, थोड़ा सा अंतर है कि अब की बार हमें ये दर्शाना है कि ये विषम पूर्णांक के रूप का होता है। मतलब ये रहेगा कि जब भी हम
4q+1 या 4q+3 में q का कोई भी मान रखेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वो एक विषम संख्या होगी, ये हमें दर्शाना है। समझ गए? तो आसान है, क्या करेंगे, वापस वही काम, हमें दो संख्याएं अज्यूम करनी है, a और b। पीछे वाला प्रश्न में किया वैसे ही, तो क्या लिखेंगे, माना दो धनात्मक पूर्णांक a व b बराबर 4। अब पीछे वाला में हमने b बराबर 2 माना था, क्यों? क्योंकि वहां पर q के गुणांक में कितना था, 2 था। यहां पर q के गुणा में कितना है, यहां के q के दोनों ही जगह q के गुणा पर 4 है, अतः हमने क्या मान लिया, b बराबर 4। दो धनात्मक पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांक है, ये दो धनात्मक पूर्णांक है तथा q बड़ा है किससे, 0 या 0 से बड़ा, या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। ये q 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन माइनस का नहीं होगा। अब मैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का लगाता हूं a और b दोनों में, जहां पर q भी काम आएगा और शेषफल r भी काम आएगा। तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, विभाजन परिमेय से क्या, a बराबर BQ+R होता है, जहां R है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, B से। B से हमेशा क्या होता है, R बड़ा होता है। ये अपनी यूक्लिड विभाजन परिमेय थी। अब देखो यहां पर अपना जो B है वो कितना है, 4 दे रखा है। अब हमने यहां पर भी अज्यूम भी कितना किया है, 4 किया है। तो अपन क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, a बराबर b की वैल्यू 4 q+r, ये समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर जो 1 है वहां से हमें r की वैल्यू कितनी मिलती है, देखो r अपना शेषफल है, भाजक अपना 4 है। तो अपने यूक्लिड विभाजन परिमेय में हमने क्या पढ़ा था कि अपना जो शेषफल होता है वो हमेशा अपने भाजक से छोटा रहेगा। तो क्या लिखेंगे, 1 से r बराबर या तो 0 प्राप्त होगा, 4 से छोटा होगा तो या तो 0 होगा या 1 होगा, या फिर इसका मान 2 होगा, या फिर इसका मान 3 होगा। किससे, समीकरण 1 से r की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। क्यों? क्योंकि यूक्लिड विभाजन परिमेय में हमने क्या पढ़ा था कि r इज ग्रेटर देन b, r इज लेस देन b, यानी r है वो विभाजक से, अपना जो विभाजक है या जो भाजक है उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो यहां पर भाजक अपना 4 है तो r की वैल्यू या 0 या 1 या 2 या 3, 4 नहीं हो सकती। ठीक है, अगर मैं r की वैल्यू 0 रखता हूं तो मुझे 1 क्या प्राप्त होता है, तो क्या होगा, अतः धनात्मक पूर्णांक a, धनात्मक पूर्णांक a, देखो अगर मैं 0 रखता हूं तो 4q आएगा, a है वो कितना आएगा, 4q आएगा। अगर मैं r की जगह 1 रखता हूं तो 4q+1 आएगा, या मैं इसकी जगह 2 रखता हूं r की जगह तो क्या आएगा, 4q+r की जगह कितना, 2, या फिर 4q+r की जगह कितना, 3 के रूप का होगा, के रूप का होगा। यूक्लिड विभाजन परिमेय से हमने ये पाया कि अपना जो a पूर्णांक है जिसको हमने माना है उसकी 4 मान हो सकते हैं। एक तो 4q हो सकता है, या 4q+1 हो सकता है, या 4q+2 हो सकता है, या फिर 4q3 हो सकता है। ये अपने किसके मान है, इस a के मान है। ये जो अपना a है वो इस चारों के रूप का हो सकता है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो कि एक तो ये पूर्णांक 4q+2 और एक अपना पूर्णांक 4q, ये दोनों ही सम नहीं हो सकते, ये दोनों ही सम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि सम पूर्णांक वही होता है जो 2 से विभाजित होता है, तो विषम नहीं हो सकता। तो 4q में हम 2 का भाग देंगे तो 2q बार चला गया, यानी ये तो क्या है, सम है। हमें क्या दर्शाना था, ये विषम है। इसी प्रकार 4q+2, अगर इसको तुम 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2q+1
1 हो जाएगा। यानी ये दोनों पूर्णांक है वो 2 से विभाजित हो रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों पूर्णांक है वो विषम नहीं हो सकते, ये दोनों क्या है, सम है। तो तुम क्या लिखोगे, 4q व 4q प्लस 2 दोनों धनात्मक सम पूर्णांक है। दोनों ही क्या है, सम पूर्णांक है, क्योंकि ये 2 से विभाजित होते हैं, ये 2 से विभाजित होते हैं। ये हमने कारण लिख दिया। 4q और 4q प्लस 2 ये दोनों ही क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है। अब बचा कौन, देखो a की वैल्यू 4 प्राप्त हुई, उसमें बचा कौन, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। अब फिर वही पीछे वाले प्रश्न की बात कि कोई भी पूर्णांक होता है वो या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो हमने ये पाया कि ये तो क्या है, ये दोनों ही क्या है, सम है। ये दोनों ही सम है, तो जो बच गया वो दोनों क्या है, विषम है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि 4q प्लस 2 दोनों धनात्मक सम पूर्णांक है। तो जो बच गए दोनों, अतः 4q प्लस 1 व 4q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। ये दोनों क्या होंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हमने a को एज्यूम किया, a की 4 वैल्यू प्राप्त हुई जिसमें 2 तो क्या है, सम है। तो 2 जो बच गए वो क्या बचेंगे, विषम बचेंगे, क्योंकि कोई भी पूर्णांक होता है वो या तो सम होगा या विषम होगा। तो ये तो दोनों सम हो गए, तो जो बच गया वो क्या हो गया, विषम हो गया। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो आपका है 420 और 130। इन दोनों में आपको एचसीएफ ज्ञात करना, जो यूक्लिड विभाजन परिमेय में हमने प्रश्न नंबर 1 जो 1 नंबर उदाहरण किया था उसके हिसाब से इसको आप हल कर लेंगे। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, वो क्वेश्चन है वो अगली वाली क्लास में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। आगे है वो अध्याय नंबर 1 है, उसका 1.1 वो जो पॉइंट है, जो एक्सरसाइज है उसको हम शुरू करेंगे। तो ये आपके 2 जो एग्जाम्पल थे वो आपके कंप्लीट हो गए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका आप अभ्यास करते रहेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते। जय हिंद, जय भारत।